नेताओं को शर्म आनी चाहिए, देख के चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। हमको बुद्धू समझते हैं सभी। अब बोले इस एरिया के आदमी बुद्धू है, वोट तो दे देंगे। जिस व्यक्ति ने खुद नारियल तोड़ा, क्या वो शुद्ध नहीं ले सकता आके? क्या वो पूछ नहीं सकता उन अधिकारियों से कि क्या हालत है? वो यहीं से गुजरे होंगे। दूसरी बात, दान सिंह जी हैं, मेरे ख्याल से इस रोड से कोई 150 बार गुजरे होंगे। क्या वो नहीं कह सकते किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को क्या हालत हो रही है? आज मेरे गांव में शाम के टाइम जागरण का प्रोग्राम है। चौधरी धर्मवीर सिंह, राव दान सिंह, पूर्व मुख्य ये अपने जिला प्रमुख साहब सुरेंद्र कौशिक जी और हमारे बलवान फौजी जी, बोलो सारे बड़े बड़े नेता जो भी इलाके के हैं, मुख्य नेता सारे वहां आ रहे हैं और सारे शायद इसी रोड से गुजरेंगे। देखो क्या करते हैं भाई। सांसद भी आ लिया, एमएलए भी आ लिया, एमपी भी सभी आ लिया, और तो क्या बच गया? किसके सामने कह रहे हैं? आप डेली रोजाना इसके ऊपर 2-4 मोटरसाइकिल पंचर होती हैं। मेरे खुद की 2 बार ट्यूब फट गई है, एक बार 4 पंचर, अभी कल भी पोते को ट्यूशन पे लेके गया, 4 पंचर हो गए हैं उसके अंदर। आखिरी मेरे को 1800 रुपए का टायर डलवाना पड़ा। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से इतना करूंगा? कितने दिन हो गए इसको? 1.5 साल हो गया इसको, रोड को खराब हुए। 1 साल 6 महीने से तो वैसे पाड़ के गिर रखा है। 6 महीने पहले थोड़ा बहुत ठीक था, हम निकल जाते थे जैसे, वो भी अब खराब हुई। रोड ऐसे हो गए, रोजाना टायर फूट जाता है। में से निकल जाते, लेकिन रोडों के ऊपर मुश्किल है, कहीं कहीं लग जाता है, टायर फट जाता है या ट्यूब पंचर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी आप वीडियो में सबसे पहले देखें ये सड़क, जिस पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर हैं, रोड जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में, रोड बनाने वालों की भाषा में और ग्रामीण भाषा में। तो यहाँ काफी समय से ये रोड बिछे हुए हैं और यहाँ से जब वाहन निकलते हैं तो लोग रोते हैं कि आज 2 पंचर हुए हैं, कल 3 होंगे और परसों टायर ही बदलवाना पड़ेगा। कल एक मेरे को व्यक्ति यहाँ मिले, उन्होंने बताया कि भाई आज बड़ी समस्या है इस सड़क पे। करीब 6 महीने हो चुके, उससे पहले इसका शुभारंभ हुआ था, लेकिन इसको 1.5 किलोमीटर पहले ही पूरा बनाने से छोड़ दिया गया। उसका क्या कारण है? बताया जाता है कि बजट की कमी है। और यहाँ से हम 4 नंबर वार्ड के जो पार्षद रह चुके हैं प्रदीप मालडा जी निकल रहे थे, वो हमें भी देख के वो रुक गए। तो उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार में रहे हैं, पार्षद रहे हैं और इनके घर की तरफ ये सड़क जाती है। तो ये 5 साल पार्षद रहे, उस 5 साल में तो बनी नहीं, लेकिन अब लगता है बनने का विचार था, तो अब भी बीच में ही छोड़ दिया गया। तो इनसे बातचीत करते हैं क्या है विचार। तो जब इधर आ जाओ ताकि रोड पीछे दिखता रहे लोगों को। कैसे हैं जी? कौशिक साहब बहुत बढ़िया। तो इस सड़क पे आप रोज ही घर आना जाना होता होगा? कौशिक साहब कहने को ऐसे तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इस सड़क को बनने की जो प्रक्रिया थी वो 1.5 वर्ष पहले स्टार्ट हुई थी। 1.5 वर्ष पहले अधिकारी नारियल तोड़ दिया था, बनाया जा रहा है। उससे बहुत पहले मैं अधिकारियों के संपर्क में था, क्योंकि मेरा वार्ड के गांव भी है इस रोड पे और मेरा गांव भी है। रोजाना मिलने जुलने वाले गांव के सब लोग कहते थे ये सड़क का बहुत बुरा हाल है। 1.5 साल पहले अधिकारियों से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा जी टेंडर लगा दिया। टेंडर लगने के बाद में 8 महीने तक तो अलॉटमेंट नहीं दी सरकार ने। कमाल की बात यह है, टेंडर खुल गया, जय भगवान एक कोई ठेकेदार हैं उनके नाम पे, और 8 महीने तक उस टेंडर का अलॉटमेंट नहीं दिया। 8 महीने तक वेट करते रहे। कमाल की बात, उससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने इसका मतलब पूरा बोर्ड लगा कर ये कर दिया कि भाई जो हमारा जाटवास मोड़ कह लो, अटेली मोड़ कह लो, कैची मोड़ कह देते हैं, कैची मोड़ बोल देते हैं, वहां से लेकर उन्होंने कहा कि भाई शेलंग तक का ये सारा रोड है, इसका उन्होंने पत्थर भी लगा दिया। अब कौशिक साहब हालात ये रहे, पत्थर लगाने के बाद भी 6 महीने काम स्टार्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री जी है, उनके बेटे ने यहाँ नारियल तोड़ के इसका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद भी ये कई महीने पड़ा रहा। अब काम शुरू हुआ तो इसमें एक बहुत पतली सी एक लेयर डाली गई, शायद 20 वीडियो वायरल की थी, काफी समस्याएं आई थी। अभी थोड़ा सा और आगे जो बना हुआ देखेंगे, ये स्कूल है, हमारे गुरुजी महेंद्र स्कूल वाले हैं, इनके गेट के सामने ऐसे जैसे उखड़ गया, जैसे हमारे पुराने हमारे बुजुर्ग माता घर में ले नहीं दिया करती, उखड़ जा रहा था, ऐसा काम हो रखा है। ना तो इसमें क्वालिटी है ना क्वांटिटी है, ऊपर से ये 1 किलोमीटर का टुकड़ा। कमाल की बात, अधिकारी ये कहते हैं जी एस्टिमेट में रह गया। अरे अधिकारी सारे पढ़े लिखे होंगे मेरे ख्याल से, सारे भाई इंजीनियर हैं, इसलिए तो इस पोस्ट पे बैठे हैं। कमाल की बात है, 1-1 किलोमीटर का एस्टिमेट में फर्क आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है, फिर उन्हें पता ही नहीं। तो कौशिक साहब एक्चुअल तो ये है,
कि वो कहते हैं ना, मतलब पुरानी कहावत है, आप जिनके मर जा धनी उनके खुलते रुलते फिर, मतलब नवाब वो हालत हो रही है। हमारा कोई धनी दोरी है नहीं। आप पूरे शहर की हालत देखो, ये रोड अकेला क्या, किसी सड़क की हालत देखो। आपने काफी बार मुद्दा उठाया, नारनौल दादरी वाला रोड था, 20 साल लगे उस रोड को चालू होने में, 20 वर्ष का समय लगा। 3 बार उसको NHAI में दे दिया, फिर उनको स्टेट हाईवे में दे दिया, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग में दे दिया। ऐसे खेल खेले गए हैं। आज कोई धनी दोरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये 1 किलोमीटर का बच गया, इसके लिए रोते फिर कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। किसी नेता को, कोई सत्ता में ना उसको, जो सत्ता से बाहर है उनको, ना कोई विपक्ष को तो लेना देना ही नहीं है। कोई विपक्ष को तो परवाह ही नहीं है। पक्ष इसलिए बेपरवाह, हम तो विपक्ष नहीं है इसलिए बोलने वाला ही नहीं है, बोलने वाला ही नहीं है। अब बोलने वाले हैं वो, अब आप जैसे लोगों के माध्यम से, साहब जैसे लोग हैं परेशान हो रहे हैं बेचारे, बहुत मतलब परेशानी में। 2 बार ट्यूब फूट गई, इनके टायर फूट गया, अब कहाँ जाए, किनके सामने जाके रोए? अधिकारियों का ताला थी, एक अधिकारी तो किसी की वैसे ही परवाह नहीं करके, कोई कहने वाला ही नहीं है। अधिकारी किसी को समझ नहीं रहे। मेरे ख्याल से दुनिया में इतना बुरा हाल शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा, भारत और हरियाणा की तो दूर की बात है। अच्छा, ये रोड जब नारियल फोर्ड हाउस में था मौजूद, अच्छा, तो जो ठेकेदार था, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसके पास, उसने मेरे को बताया था कि भाई कैची मोड़ से लेकर उधर 148B से लेकर 148B में जोड़ देंगे इसको, ऐसा था। लेकिन ये तो रास्ते में ही बजट खत्म हो गया। बजट क्या खत्म हो, जो मैं बता रहा, अधिकारी ये कह रहे हैं एस्टिमेट सही नहीं बन पाया। एस्टिमेट ही सही नहीं बना तो बनाने क्या बैठे हो आप? अपना पैसा बनाने बैठे हो क्या? बस सारों को ये मतलब है, अधिकारियों को, ठेकेदारों को अंधेरगर्दी है, और अंधेरगर्दी में जिसको जो मिल रहा है वो अपना समेट रहा है, चाहे वो सत्ता के सहयोगी और चाहे सत्ता और चाहे विरोधी और विपक्षी, सारे एक ही काम में लगे हुए, अपनी गोज भरने का काम चल रहा है, एक ही काम है। अब अधिकारी कोई ये पूछने वाला हो, अगर कहीं लाइन ऑर्डर हो, कोई सरकार हो, कोई प्रशासन हो, और कोई ये पूछ ले कि एस्टिमेट कम क्यों बना, तो इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेवार है इसका? पब्लिक तो जिम्मेवार। एस्टिमेट पब्लिक तो नहीं बनाती, सरकार एस्टिमेट अपने अधिकारियों से बनवाती है, एस्टिमेट अधिकारी बनाएंगे। अब कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर जिम्मेवार हो तो उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए बहुत बड़ी, और ये सजा गलत करने वालों को नहीं मिल रही, निर्दोष लाखों लोगों को सजा मिल रही है। आप और हम जैसे लोगों को, सब हमारे सारे सभी साथी भाई हैं, निर्दोष लोगों को सजा मिल रही है रोजाना। इस सड़क से रोजाना 20-30 हजार जो लोग निकल रहे हैं, उनको रोजाना ही तो सजा मिल रही है। लेकिन कमाल की बात है, कोई सत्ता, कोई विपक्ष, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, किसी को बोले जो भी नहीं देख रही, बोलने वाला ही नहीं है। आप जैसे मीडिया के साथी हैं, भरसक प्रयत्न कर रहे हैं सारे साथी, उनको फर्क तो नहीं पड़ रहा। कितना चिल्लाते हो आप, कितना रोजाना आप धूल में लिए खड़े रहते हो। किसी सड़क की हालत देख लो, किसी शहर की हालत कहीं भी देख लो, यही हालत है। कौशिक साहब, कोई गुंजाइश नहीं बची, सच्चाई थी। तो आप भी राजनीति में एक्टिव हैं, इन चीजों को लेकर आप क्या करेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि राजनीति में एक्टिव है कहाँ, किस के सामने रहो, किसके को गए, यही तो समझ में नहीं आ रहा। तो अभी क्या चुनाव भी नजदीक, फिर भी काम नहीं हो रहा। अब वो एक बात बताओ, चलो रामविलास शर्मा जी चुनाव हार गए, लेकिन सत्ता पक्ष के हैं, आज भी उनकी सत्ता में, हमें तो पता नहीं, लोग कहते हैं कई बार स्टेजों से भी आज भी सरकार है, वो कभी एक बार भी आके सोच नहीं सकते। अभी 2-4 दिन पहले मेरे गांव में एक प्रोग्राम था, शायद मैं तो था नहीं, बाहर था, उनके बेटे यहीं से गए होंगे मेरे गांव में क्रिकेट के खेल का, तो शायद यहीं से गए होंगे। जिस व्यक्ति ने खुद नारियल तोड़ा, क्या वो शुद्ध नहीं ले सकता आके? क्या वो पूछ नहीं सकता उन अधिकारियों से कि क्या हालत है? वो यहीं से गुजरे होंगे। दूसरी बात, दान सिंह जी हैं, मेरे ख्याल से इस रोड से कोई 150 बार गुजरे होंगे, क्या वो नहीं कह सकते किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को क्या हालत हो रही है? आज मेरे गांव में शाम के टाइम जागरण का प्रोग्राम है, चौधरी धर्मवीर सिंह, राव दान सिंह, पूर्व मुख्य ये अपने जिला प्रमुख साहब सुरेंद्र कौशिक जी, और हमारे बलवान फौजी जी, बोलो सारे बड़े बड़े नेता जो भी इलाके के हैं, मुख्य नेता सारे वहां आ रहे हैं, और सारे शायद इसी रोड से गुजरेंगे। देखो क्या करते हैं। भाई सांसद भी आ लिया, MLA भी आ लिया, MP भी सभी आ लिया, और तो क्या बच गया? किसके सामने क्या कहें? मतलब 1 साल बची है, फिर भी परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, चुनाव वोट मांगने जाओगे तो? परवाह तो क्या बताएं, अब दोनों चीज एक जैसी रखनी मंदिर में, तो मैंने बता तो दिया, पक्ष और विपक्ष दोनों एक समान है। अब उनको इसलिए परवाह नहीं है, कल वो सत्ता में थे तो ये विपक्षी भूमिका में नहीं थे, तो आज ये सत्ता में थे, ये विपक्षी भूमिका में नहीं है। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने ये समझ रखा कोई बात नहीं, एक बार तू एक बार मैं, बात खत्म। तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं क्यों परेशान हूँ? भी तेरे और मेरे अलावा तो कोई बनना नहीं है, फिर परेशान क्यों?
फिर क्यों रिक्स ले, क्यों किसी और कोई आएगा चलो आएगा कि नहीं आएगा वो तो पब्लिक जानेगी, लेकिन एक बात तो यही उन्होंने तो यही समझ रखा है 45 वर्ष थोड़े नहीं होते। 45 साल में व्यक्ति, हमारा जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले बन गए थे, 3 पीढ़ियां थी 45 साल। वही बात है, कुछ नहीं है। कौशिक साहब सब बुरा हाल है, और साहब खड़े, एक बार साहब से भी इनका व्यू लो। बिल्कुल जी बाबू जी, कल आप कह रहे थे बड़ी भारी समस्या। साहब डेली रोजाना इसके ऊपर 2-4 मोटरसाइकिल पंचर होती हैं। मेरे खुद की 2 बार ट्यूब फट गई है, एक बार 4 अभी कल भी पोते को ट्यूशन पे लेके गया, 4 पंचर हो गए हैं उसके अंदर। आखिरी मेरे को 1800 रुपए का टायर डलवाना पड़ा। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से इतना करूंगा। कितने दिन हो गए इसको? 1.5 साल हो गया इसको, रोड को खराब हुए। 1 साल 6 महीने से तो वैसे पाड़ के गिर रखा है ये। 6 महीने पहले थोड़ा बहुत ठीक था, हम निकल जाते थे जैसे, वो भी अब खराब हुई। रोड ऐसे हो गए, रोजाना टायर फूट जाता है। में से निकल जाते, लेकिन रोडों के ऊपर मुश्किल है, कहीं कहीं लग जाता है, टायर फट जाता है या ट्यूब पंचर हो जाती है। तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। यहाँ पर पूरे राजनीति करने के लिए आते हैं, और इस एरिया के सुनने वाला कोई नहीं है। अभी जी बता रहे थे गाँव में आके प्रोग्राम होते हैं तो नेता दोनों सब नेता आते हैं, यहाँ से आते हैं जाते हैं, मगर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर सब आदमियों को यहाँ बेवकूफ समझते हैं, ताकि वोट हमको मिले जाने हैं। मगर अगर ऐसा रहेगा तो 2024 में वोट और ही कहीं जाएंगे इस एरिया के। इन दोनों में दोनों और ही कहीं जाएंगे वोट, इस एरिया में वोट नहीं आने। अभी काम करवा नहीं रहे, जो काम नहीं करवा रहे तो हम अपने को सदस्य रखेंगे और किसी को चुनेंगे। और मैं अकेला नहीं हूँ, आम जनता मेरे साथ है, और आम जनता देखेगी। हर व्यक्ति की समस्या है, डेली का धंधा है। यहाँ पर 2-4 मोटरसाइकिल डेली पंचर होती है, और यहाँ से खींच के ले जाते हैं। कुछ मेरे जैसे कैंसर पेशेंट भी हैं, जो पैदल चलाना मुश्किल हो जाता है उनको। जो नेता यहाँ से निकलते हैं उन्हें क्या कहोगे, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? नेता को शर्म आनी चाहिए, वो देख के चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। हमको बुद्धू समझते हैं सभी। अब बोले इस एरिया के आदमी बुद्धू है, वोट तो दे देंगे, वोट तो दे देंगे। हाँ, काम नहीं करवाना, बोला काम की जरूरत नहीं है यहाँ पर करवाने की, यहाँ पर वोट दे देंगे। तो दोस्तों ये हालात है इस रोड के, और देखो बहुत से साथी खड़े हैं। भाई साहब कहाँ से हैं आप? वर्मन है ना, बोल रहा हूँ। अरे हो कहाँ से? वो मालदा जी। कहाँ से? मालदा। तो ये रास्ता आपका निकलने जाने का है, कैसा रास्ता है ये? बहुत बेकार है तो। बेकार है। कितने समय से है बेकार? 6 साल है क्या? नहीं 6 साल होगी, ऐसा ही है, सबका यही हाल है पूरे रास्ते का। अच्छा, बनाया गया तक महिंद्रा स्कूल तक, तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर। हाँ, और सही है जी, सही बात है। हाँ जी, सही बात। जी, तो छोड़ दिया बात, छापिए सिद्धांत जैन रहे से SSP यहाँ को जी, सिद्धांत, हाँ जो भी से वो सिद्धांत जैन सी 100 मीटर उड़ान नहीं चाल सका आदमी, 100 मीटर पर नहीं जा जो रेलवे वाला जो रोड, हाँ, युवा का अफसर की हालत है, अधिकारियों की हालत खराब, अधिकारियों की हालत खराब हो। वो कम से कम एक्शन ने जेई ने उठाकर नहीं कह सके वो हालत से रोड की। अपनी 100 मीटर का दायरा ठीक नहीं कर सका यहाँ को अफसर, IAS IPS अफसर है, क्या फायदा इस अफसरों को? तो यहाँ एक बंदू उन तक क्या बात पहुंचे, एक बंदरू IAS आयो थो यहाँ झोंक में ना पूरी फिरनी ब्लॉक थी, वो उसने आगे पत्थर जानो था झोंक हो गए, उसने झूठी दोष दी थी, बोलिए कुल टिकल टिका के बोले जी ऐसे वो रखे उसे, वो बोले मैं शाम में फिर आऊंगा, शाम तक अगर नहीं उठी तो सभी भीतर जाओगा। और चौकीदार से इतला करा दी सारा गांव में, शाम तक सब कुल्टी उठा दी, तो अफसर कोई वो काम उससे ये सिद्धांत तो हाँ, यहाँ तो अफसर है ही नहीं है। मतलब वो IPS पे धिक्कार है जो अपने 100 मीटर का दायरा को नहीं करे, हमारी आम जनता की छोड़ पहुंचा दिया बात। वाह जी वाह। तो भाई जो ASP साहब हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका जो रेजिडेंस है वहां पे बड़ा बुरा हाल है, तो आम जनता का क्या हाल होगा ये आप देख सकते हैं। यहाँ से वाहन निकलते हैं और रोज परेशानी का सामना करते हैं, किसी की बाइक पंचर है, किसी की गाड़ी, और कोई काफी लोग बीमार भी होते हैं, जल्दी जाना होता है हॉस्पिटल, वो भी नहीं पहुंच पाते। तो कौन था वो व्यक्ति जिसने बनाया था इसका एस्टिमेट जो कम पड़ गया, और किस प्रकार से काम करने वाले लगा रखे हैं? अगर ऐसा एस्टिमेट बनाएंगे तो किस बात की वो सैलरी ले रहे हैं कि भाई कम हो गया, ज्यादा हो गया? जनता की कोई इसमें गलती नहीं है, जनता की गलती ये है कि उन्होंने लगातार 1 या 2 लोगों को वोट दिए हैं, यही जनता की गलती है। अभी लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई इनको हम वोट नहीं देने वाले क्योंकि ये काम नहीं करते, किसी और को वोट देंगे, तो हम चाहते हैं अभी तो 1 साल चुनाव का लगभग है, कम से कम अब तो विकास कार्य शुरू हो जाए ताकि आप वोट मांगने लायक तो बन जाओ। तो हम यही चाहते हैं पॉजिटिव खबरों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ कि शहर में, गांव में विकास हो।
हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ताकि बुजुर्ग लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, वो परेशान न हो। वीडियो को शेयर करें और जिन जिन व्यक्तियों का इसमें नाम आया है उन तक इस खबर को पहुंचाएं, ताकि वो संज्ञान ले सके। और लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।